एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, कोई प्यार भरी कहानी सुनाओ ना। तो चलिए सुनाते हैं एक कहानी, मेरा मतलब प्रेम और आशा की कहानी। किस्सा 1980 का है। आशा संस्कृत में पीएचडी करके डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अभी कुछ ही महीने पहले बैंक में नौकरी लगी थी। वहीं दूसरी ओर प्रेम मथुरा रिफाइनरी में जॉब कर रहा था। लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं और कहानी की शुरुआत पिक्चर के हीरो हीरोइन के पैदा होने से करते हैं। तो जनाब, साल था 1952। बापू टाटा करके निकल लिए थे और बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दिया था। जहां भारत अपनी आज़ादी के 5 साल मनाने जा रहा था, वहीं बाबू श्यामलाल जी के घर पैदा हुए 5वें पुत्र। प्रकाश वाले इस मिडिल नेम से भरे अग्रवाल खानदान में सत्य, ज्ञान, चंद्र और सूर्य के बाद 5वें पांडव का नाम प्रेम रखा गया, जिसे प्यार से सब हुक्कू बुलाते थे। वहीं 3 साल बाद 1955 में गणित और अंग्रेजी के कड़क अध्यापक गुप्ता जी के आंगन में आई दूसरी बेबी। जी हाँ, बेबी, जिसका नाम आशा रखा गया। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। तो गायत्री तपोभूमि के पांडे जी की नजर आशा पर पड़ी, जो अपनी थीसिस के लिए वहां अक्सर आया जाया करती थी। उन्होंने आशा के रिश्ते का प्रस्ताव प्रेम के लिए बाबू श्यामलाल जी से किया। दोनों ही परिवारों को रिश्ता बेहद पसंद आया। 1981 में आई बच्चन और रेखा की पिक्चर सिलसिला की तरह इन पंछियों के मिलने का सिलसिला भी चलता रहा। लोगों की माने तो खत भी लिखे गए और चाय पर चर्चा भी हुई। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में। कुछ ही महीनों के इंतजार के बाद आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब 20 फरवरी 1981 को प्रेम और आशा विवाह के इस पवित्र बंधन में बंध गए। साल था 82 और बुधवार की थी वो शाम, जब सावन के गुनगुने शोर के बीच पिक्चर में एंट्री हुई हमारे नन्हे से मेहमान गौरव की।
कुछ ही सालों बाद घर के आंगन में फिर एक बार किलकारी गूंजी और अपने नन्हे कदम लेकर आई गरिमा। उसके आने से मानो प्रेम और आशा की बगिया खिलखिला उठी और भाई की कलाई प्यार के बंधन से बंध गई। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। जहाँ सारे बड़े भाई बहन गौरव और गरिमा को बच्चा बना के फैमिली खेलते थे, वहीं सारे ताऊ ताई, बाबा दादी और बुआओं का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दोनों बच्चों को मिला। आखिर परिवार का वो अपनापन ही था कि आशा नौकरी पर दोबारा जा पाई, नहीं तो साहब कहाँ उस जमाने में डे केयर और क्रच। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अपने बड़ों के प्यार और बच्चों के भोलेपन से भरे सदगड़ा के उस घर में कब 10 साल निकल गए पता ही नहीं चला। अब साल था 1991। राजीव गांधी चल बसे थे और नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। भारत में आर्थिक सुधार का दौर था और प्रेम का प्रमोशन भी हो गया था। और तो और आमिर, शाहरुख और सलमान अपनी एंट्री बॉलीवुड में कर रहे थे। जमाने के बदलाव के साथ घर के बड़े भाइयों ने अपना अपना नया घर भी बना लिया था और प्रेम और आशा इस दौर से अछूते ना रहे। अपने माँ बाप को मनाना इतना आसान ना था, लेकिन अपने बच्चों के प्यार की खातिर सदगड़ा से डैम्पियर का सफ़र भी परिवार ने साथ ही में पूरा किया। रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। समय गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए। गौरव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और नौकरी सत्यम कंप्यूटर्स में लग गई थी। ये नटखट कृष्ण कन्हैया अब गोविंदा बन गया था और अपनी करिश्मा को घर लाने की तैयारी कर रहा था। पूरे परिवार ने धूमधाम से शादी की और घर आई प्यारी बहू रानी पायल। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। किसी ने सच ही कहा है कि शादी वर और वधू का नहीं, दोनों परिवारों का मिलन होता है। गौर साहब के परिवार का प्यार और स्नेह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अब बारी आई घर की बेटी को विदा करने की। गरिमा अपनी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और शादी के लिए रिश्तेदार मैच बता रहे थे। एक कुशल दामाद और योग्य वर के रूप में मिले श्रीमान अंकुर जी।
जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में कार्यरत थे। अपने दिल की धड़कन को घर से विदा होते देखना इतना आसान नहीं होता। इसका एहसास उस वक्त बनो मेरी चली ससुराल को, आँखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई, मधानियाँ हाय वे मेरी डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। खैर, बेटी पराया धन होती है और जब वो धन एक बैंक वाले के यहाँ जाए तो सुरक्षित ही रहता है। जिंदगी की घमासान में एक दौर मानो कुछ पल की तरह गुजर गया। इस रेस में कुछ बाल सफ़ेद हो गए और कुछ बाल उड़ भी गए। इन 35 सालों में बहुत लोग जुड़े, कुछ पीछे भी छूटे और कुछ भगवान को प्यारे हुए। वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम दोनों रिटायर हो चुके थे और जिंदगी इन 35 सालों में बहुत कुछ सिखा चुकी थी। बीपी, थायराइड, हार्ट और डायबिटीज़ की दवाएं अपने लिए मजबूत जगह बना चुकी थी। रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। अब सफ़र था माँ बाप से दादा दादी और नाना नानी बनने का। घर में आई 3 नन्ही परियां कि माया, मिराया और पाखी। इनके आ जाने से खोई हुई कुछ खुशियां फिर से वापस आ गईं। बच्चियां थोड़ा दूर थीं, लेकिन बहुत पास थीं। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे जेल में रहना चलना, जैसे जेल में अपने कदम, जैसे मन मौजूद जैसे बैठे बैठे मीठे से छपकी, जैसे गाने से पलकी, जैसे कानों में सरदम हरदम बजती रही। चलिए अब इस कहानी के लास्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। साल है 2021। एक सदी, कुछ दशक और बहुत सारे साल पीछे जा चुके हैं। गांधी और नेहरू की जगह मोदी और शाह, और कपिल देव की जगह कोहली आ चुका है। आडवाणी और जोशी जी तो मार्गदर्शक मंडल के नेता हैं। जमाना अब रणबीर आलिया और रणवीर दीपिका का है। लेकिन जनाब, जिंदगी का रिकॉर्ड प्लेयर अभी चल ही रहा है। वो बात और है कि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है और कुछ बार तो मरम्मत भी करानी पड़ी है। वो काका कहते थे ना, बाबू मुशायर, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आखिर इनकार, इजहार, टकरार और प्यार के साथ शादी के 40 साल
प्रेम और आशा ने पूरे कर ही लिए। जाते हैं दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाती हैं, प्यार खोता नहीं, प्यार सो। क्योंकि इनकी पोस्टिंग आगरा थी तो ये डेली ताज एक्सप्रेस से अप एंड डाउन करती थी। इन्होंने वहाँ एक कमरा ले रखा था, शाहगंज में एक रूम ले रखा था, वहाँ ही रहती थी। तो कई बार मैं इनसे मिलने इनकी बैंक में और जहाँ ही रहती थी शाहगंज में वहाँ भी गया। हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ। इनको देख कर लिया जाए तो मैं ताज एक्सप्रेस में, जैसे ही ताज एक्सप्रेस आई ये उसमें बैठी तो मैं इनके बराबर जाके बैठ गया। मैंने देखा इनके जब ये पहली बार मुझे देखने गए थे ट्रेन पर, मुझे पता नहीं था कौन है, ये मेरे पास बैठ गए, मैं और सिकुड़ के बैठ गई, पता नहीं कौन आदमी आ गए हैं। जब इन्होंने मेरी ये नेचर देखी तो इन्होंने लाइक किया कि देखो लड़की ऐसी है। तो मुझे भी बाद में अच्छा लगा कि मेरे प्रति इनके विचार अच्छे हैं। हम जहाँ आए हैं, मेहरबान साए हैं, हम यहाँ ख्वाबों के कारवां लाए हैं, धड़कने हैं। बहुत धैर्यवान हैं, बहुत केयरिंग हैं, सब कुछ अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी बीमारी में इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, मैं खुश हूँ मुझे ऐसा पति मिला। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो उसका पूरा सहयोग था। और जितने भी रिलेटिव्स या जो भी हमारे घर पे आते थे उन सबका इन्होंने पूरी तरह से ख्याल रखा, तन से, मन से, धन से, हर तरह से इन्होंने साथ दिया। उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बहू घर की कहलाई, जो कि इनकी तारीफ सभी लोग करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्किल या जो भी है, सब लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की। और खाना बनाने का और खाना खिलाने का इनको शुरू से ही शौक रहा, नई नई डिशेज बनाना, और खुद ना खाकर दूसरे लोगों को ऑफर करना, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी रही। हमारे इन-लॉज ने भी पूरा हमारा साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। बच्चों बहुत छोटे थे, बच्चों को उन्होंने बहुत केयर की, और मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी साबित हुई है हर तरीके से। करीब 35 साल सर्विस की बैंक में, और सबसे बड़ी खूबी यही रही कि इन्होंने सर्विस में रहते हुए हर को किस तरीके से इन्होंने मतलब घर की नैया पार लगाई, वो बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि जो जिसमें कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को, सबको इन्होंने बहुत खुश रखा, जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए बड़ा मतलब उसमें समस्या है। जनरली सुनने को आता है कि उसमें बहुत समस्या होती, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से नैया पार लगा दी।
अच्छी बहू मिली है। अभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी भी बहू मिलेगी, लेकिन इतनी अच्छी बहू पाके मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि गौरव की पसंद की थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन वास्तव में मैं आश्चर्यचकित हो गई कि लव मैरिज होते हुए भी उसने हमारा इतना साथ दिया। मुझे याद है मैंने आज तक अपनी ससुराल में सुबह की चाय नहीं बनाई, हमेशा पापा ही बना के पिलाते हैं। तो पापा मुझे बहुत सारे साल वो वाली चाय पीनी है, तो बस अब आप मुझे ऐसे ही पिलाइए और आपको बहुत 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 सारी बधाई हो। गरिमा की शादी 2009 में हुई थी, मेरठ से रिश्ता हुआ था। तो हम लोग बहुत खुश हैं गरिमा की शादी से। हमारे जो सन-इन-लॉ हैं बहुत ही, जितनी तारीफ किया उतनी उनकी कम है। वो हम लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि गौरव बाहर हमारे दूसरे बेटे के समान है। हमें ऐसा लगता है हमारे दो बेटे, एक गौरव और एक गौरव। जब भी बहुत केयरी है, जब भी कोई ऐसी परेशानी आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, तुरंत सुन के तुरंत चले आते हैं। और हमें कभी ऐसा अभाव ही नहीं होने दिया हम लोगों ने कि भाई गौरव बाहर है। गौरव बाहर, पूरी तरीके से हम लोगों का ध्यान रखें, हर तरीके से। पापा जी, मम्मी जी, आप दोनों को शादी की 40वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ऐसे ही हर साल हम आपकी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते रहें। आप दोनों के सेवा भाव, प्रेम भाव, व्यवहार और सहजता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान करे ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हैप्पी एनिवर्सरी। प्यारी बिटिया है, बहुत ही प्यारी है। इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेजी है। अभी हाल में उसने एक गाना कंपोज किया है, यूट्यूब पे भी डाला है। मेरा दिल बहुत बाग बाग हो गया। मेरी देवती भी बहुत अच्छी डांस करती है। दोनों ही देवतियाँ बहुत अच्छा डांस करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा अकेलापन दूर हो जाता है उन बच्चों के एक्टिविटीज़ को देख के। I wish you a very happy anniversary, Nana Nani ji. I'm so glad that it's your 40th anniversary and we will celebrate it with lots of joy and fun. And once again, happy anniversary. Happy anniversary, Dadi and Dadu. One thing I love about Dadi is that when she makes me so many sweets, I love them so much. One thing I love about Dadu is that when he takes me to his scooter ride and buy me many toys. I love you both so much. Once again, happy 40th anniversary. मेरी छोटी बहन आशा, जिसे मैं बेबी कहती हूँ, तो बहुत सारी खुशियाँ दे, स्वास्थ्य लाभ दे और 50वीं सालगिरह गौरव और टिनी और पाखी के साथ मनाए को। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेम जी को और बेबी को। आशा और प्रेम जी, आपको विवाह की 40वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहते हुए अपनी गोल्डन जुबली मनाएं, जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य शामिल हों और हमारे भी। खुशी का विषय है कि आज से एग्जैक्टली 40 वर्ष पूर्व 20 फरवरी 1981 को सौभाग्यवती आशा और प्रेम पाने गए संस्कार के बंधन में बंधे जीवन की एक नई शुरुआत हुई। मैं उनके स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य की और प्रमुखता की कामना करता हूँ। आगे आने वाला समय उनके लिए आनंददायक हो
और जिस प्रकार से परिवार से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के काम में आते हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में अपना समर्पण देते हैं, वो भावना उनकी बनी रहे। ईश्वर उनको स्वस्थ और प्रसन्न रखे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। नमस्ते मामा जी, मामी जी, कैसे हैं आप दोनों? विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपका प्यार, आपका साथ हम लोगों पर ऐसे ही बना रहे। आपने एक दूसरे का बहुत अच्छे से आज तक साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही एक दूसरे को झेलते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। छोटी मोटी जो नोक-झोंक आप दोनों में होती है या हर हस्बैंड वाइफ में होती है, वही शायद एक मैरिड लाइफ का असली मतलब है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सभी के लिए बनाए रखें। और मामा जी, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अस्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में हमेशा मुझे एक नाना जी की झलक, हमेशा एक नाना जी की छवि महसूस होती है, तो उसे भी आगे ऐसे ही बनाए रखिएगा। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी मौसा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मासी मौसा जी। हैप्पी रूबी जुबली। आने का बहुत मन था 20 तारीख को, लेकिन बड़ौदा में इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। लौट के आके सबसे पहले आप लोगों से मिलने आएंगे। A very happy wedding anniversary, 48 years of togetherness to both of you. We wish you remain healthy and hopefully we'll celebrate and get a party later on when we are back in India. Happy anniversary, Chote Nana Ji, Nana Ji. I hope you had a very enjoyable day, and I hope whatever party and celebration you had was fulfilling, and I hope all of you enjoyed yourselves a lot. A very happy 40th wedding anniversary, Chacha Ji and Chachi Ji. I hope you all remain healthy. We will miss the whole fun this year for sure. But don't mind, for your 50th we will be there together definitely. Enjoy your day fully and completely. नमस्ते, मैं विदुषी हूँ। नमस्ते बाबा जी, मानवी हूँ। नमस्ते बाबा जी हमारी, मैं शिवाली हूँ। नमस्ते चाचा जी, चाची जी। नमस्ते चाचा जी, चाची जी। विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। आपकी पहली शादी थी जो मुझे बचपन की अभी भी थोड़ी थोड़ी याद है। आप सबको बेंगलोर की तरफ से एक बार फिर से क्योंकि आज आशा प्रेम की शादी की 40वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, तो मुझे 40वीं वर्षगांठ सुनते ही शादी वाला दिन याद आ गया कि किस तरह से प्रेम की शादी में बारात निकली। और वो बारात में इतने बाराती थे कि मुझे वो बारात ऑफिशियल बारात नजर आई, पारिवारिक कम, ऑफिशियल ज्यादा। क्योंकि बारात में प्रेम के सारे साथी लोग पीपी जिंदाबाद, पीपी हमारा भाई है, इस तरह के नारे लगा रहे। लोगों को भी, जो बाजार वाले थे, उनको भी बड़ा अजीब लगा होगा कि भाई बारात में दूल्हे की जिंदाबाद हो रही है। और मुझे आज भी याद है कि बारात में इसके ऑफिशियल पर्सनैलिटीज काफी थी, 8-10 तो शायद रशंस आदमी बारात में शामिल हुए। और आशा के लिए मुझे आज भी जैसे शादी होकर के आई और बाद में मुझे पता चला कि भाभी को आशा मम्मी बोल रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये अपने घर में भी शायद अपनी मदर को मम्मी बोलती होंगी, तो यहाँ भी उन्होंने भाभी में मम्मी का रूप देखा और भाभी को मम्मी बोला। जबकि और सब हम भाइयों की वाइफ ने सबको माता जी ही बोला, तो मुझे वो भी आशा का बड़ा अच्छा लगा कि ये भाभी को मम्मी बोल रही है। और प्रेम और आशा दोनों के बारे में ये है कि भाई इन्होंने शादी से और अब तक, जब तक फादर मदर जिंदा थे, इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और अपना बहू और बेटे वाला दायित्व बहुत अच्छे से पूरा किया। और पिताजी के प्रेम के लिए मैं बार बार ये सोचता हूँ कि जो फादर में जो एक गुण था कि दूसरे की भलाई करना, चाहे उसमें अपना थोड़ा सा नुकसान हो जाए, वो पूरा गुण प्रेम में समाया हुआ है कि प्रेम दूसरे की भलाई के लिए अपना कुछ भी नुकसान करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। और आशा के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सुनता हूँ कि चूंकि मैं मथुरा से दूर हूँ, मैं तो जयपुर में बैठा हूँ और आशा मथुरा में है। जब भी हमारे कोई नाते रिश्तेदार जितने भी आते हैं और जो सामाजिकता निभानी है, उनमें आशा सबसे आगे बढ़ जाती है सामाजिकता निभाने में। ऐसे तो सभी भाई निभाते हैं सामाजिकता, लेकिन आशा प्रेम को मैंने देखा है कि ये अपनी तरफ से एकदम आगे आ जाते हैं सामाजिकता निभाने में। और मुझे कहते कहते भी घोड़ा को अंदर से हो रहा है,
घर उनकी हाँ कि आज घर उनकी वजह से हमारा एकजुट है। और मैं आशा और इनके भविष्य के लिए स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ कि भगवान करे ये खूब शतायु हो और स्वास्थ्य इनका बढ़िया है। आज मेरे देवर साहब श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल और आशा अग्रवाल जी की 40वीं विवाह दिवस है। इस पर मुझको क्या बोलूँ, इतनी सारी भावनाएं भरी हुई हैं इन लोगों के लिए मन में कि कुछ समझ में नहीं आता कि किस चीज़ से शुरू करूँ। इन दोनों का घर से जुड़ाव, घर में हर तरह की जिम्मेदारी को निभाना और इनका प्रेम सभी अतुलनीय है। मेरी तो ये इच्छा है कि ये लोग और आशा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, ये खूब अच्छी स्वास्थ्य इसका हो, इसके अंदर खूब अच्छी ऐसी भावना क्रिएट हो कि जिससे इसके और शरीर बलवान बने और कुछ हो, जैसे कि और अच्छे से जीवन चलता रहे। ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो भगवान इन लोगों को दोनों को बहुत खुश रखे। आशा और प्रेम भाई साहब का घर में इतना अच्छा योगदान रहा है कि इन्होंने हर व्यक्ति को जोड़कर हर समस्याओं का समाधान बड़ी समझदारी से किया है और हर व्यक्ति की ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। फिर मैं पुनः पुनः कहती हूँ कि इनको खूब अच्छा भगवान आशीर्वाद दे और स्वस्थ सुखी रखे। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। आपकी शादी की 40वीं वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों से जुड़ी हुई हमारे बचपन की बहुत मीठी मीठी यादें हैं। जब भी हर गर्मियों की छुट्टियों में हम मथुरा आते थे तो चाचा जी बहुत ही उत्साह और स्नेह से वेलकम करते थे, जो हमें हमेशा याद रहता है। चाचा जी, आपकी लाइफ बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है। जॉइंट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छोटे बच्चे, अनलिमिटेड गेस्ट्स और इन सभी के साथ में आपने जिस तरह ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाली वो सच में बहुत प्रेरणादायक था। मैं विश करती हूँ कि आप दोनों हमेशा स्वस्थ बने रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। बाय। रेस्पेक्टिव चाची जी और चाचा जी, आपके साथ में बहुत लंबा समय हम लोगों ने निकाला है और बचपन से आपको देख रहे हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू टिल नाउ, और अभी तक इतनी सारी मेमोरीज है कि एक मेमोरीज तो काउंट करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से क्या करें, लेकिन हमारे लिए लाइफ की तरह से आप लोग बहुत जरूरी हो। तो हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ में आप हमेशा रहो, दोनों लोग हमेशा रहो, स्वस्थ रहो, और हम आपको क्या दे सकते हैं, आपसे तो हमेशा लेना ही लेना है, पूरी लाइफ हमें आपसे लेना है। तो बस हमारी तो यही है कि हम और आपका बॉन्डिंग जो है हमारी आपकी वो हमेशा बनी है। आप लोग हमेशा इसी तरह से खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें अच्छे अच्छे खाने में बुलाते रहे, ये बहुत बड़े दाल बाटी चूरमा चाची जी का खाना तो हमेशा सबको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और चाचा जी का इतना ज्यादा हर एक से इतना अटैचमेंट है कि बस उनको पता चल जाए ये चीज चाहिए, एनी हाउ किसी भी तरह से वो चीज हमारे को मिल जाती है हमेशा। आप हमेशा हमारे साथ बने रहे, यही बस भगवान से। डैडी से कोई बात मनवानी होती थी तो वो चाचा जी के थ्रू जाती थी, क्योंकि पता है कि चाचा जी तो कभी मना करेंगे नहीं और किसी न किसी तरह से वो बात पूरी हो जाएगी। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो आपके साथ है, और भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किसी एक मेमोरी को पिन पॉइंट कर पाना बहुत मुश्किल है। देयर आर इनन्यूमरेबल मेमोरीज। मुझे याद है कि आप मेरे लिए आइसक्रीम लाते। नव्या के लिए तो आइसक्रीम वाले नानू, अभी तक वो आइसक्रीम वाले नानू से ही जानती है चाचा जी को। विश यू अ वेरी हैप्पी 40th मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी जीजी जीजा जी, आपकी 40वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भगवान की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसा ही आशीर्वाद आपका हम पे बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी जी जीजा जी, आप खूब स्वस्थ रहे, खूब खुश रहे और आप दोनों का आशीर्वाद हम दोनों पे बना रहे, हम सब पर बना रहे। जी जीजा जी, शादी की 40वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं आशा, तुम दोनों की विवाह की 40वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर तुम दोनों को स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु प्रदान करे। आदरणीय भाई साहब और भाभी जी को शादी की 40वीं सालगिरह की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। खुशियां नव पल्लवित नव सुगंधित हो,
अरमान नव सृजित नव मंजरित हो, जीवन नव पुलकित नव आनंदित हो, जीवन पथ नित मुखरित नव आलोकित हो, दाम्पत्य जीवन यूं ही खुशियां बिखेरता नव प्रकाशित हो। धन्यवाद। छोटी जीजी की भाभी हूँ बड़ी, और मुझे वो एक बहुत ही अच्छी लगती है। जीजी आजी मेरे लिए बहुत ही एक मीनिंगफुल है, और वो मेरी नंद कम और मेरी सहेली ज़्यादा है। मैं उनसे अपना सारा दुख बांटती हूँ, और मेरे लिए उनके जैसा कोई भी नहीं है। वो मेरे लिए जो उनकी वैल्यू मेरे दिमाग में है वो कोई नहीं समझ सकता। मुझे वो इतनी अच्छी लगती हैं। मेरे सारे काम उन्होंने ही पूरे किए, और जया जी के तो कहने ही नहीं है, इतने हेल्पिंग है, मतलब मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के 1.5-1.25 साल बाद ही उनकी शादी हुई थी। मैं वो शादी से मैंने तो उनको पहले भी देख रखा है, तो बड़ी प्यारी सी थी। और उसके बाद उनका जो बिहेवियर है वो तो कहीं काउंट ही नहीं होएगा, इतनी बढ़िया है। जी जैसा कोई नहीं होगा, और जया जी जैसा तो कोई बनाई नहीं है। सबके लिए इतने हेल्पफुल है, और हमारी फैमिली के लिए तो उनकी जो वैल्यू है वो कोई नहीं समझ सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन। और जी आपको आपकी 40वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो, और खूब स्वस्थ रहो, खूब फलो फूलो। 50वीं भी मनाएंगे, 60वीं 70वीं जो भी। हैप्पी एनिवर्सरी। और मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, और इनके मेरे हस्बैंड के लिए तो इनके लिए तो छोटी जीजी उनकी समझ लो सब कुछ है। रोज उनके घर पहुंच जाते हैं। उनके तो जब तक जीजी से बात नहीं करेंगे उनकी गुजारा ही नहीं होगा, जब तक जीजी से के घर जाके खा नहीं आएंगे। जो वो बेबी करते रहते हैं, कचौड़ी तब तक मतलब इनका तो गुजारा ही नहीं, जीजी से जाए बिना, और मुझे बिना बताए भी चले जाते। मैं आगे पूछते हैं बुआ के क्या खा के आए? ये तो बताओ। फिर आगे बताते हैं कि उसने ये बनाया, उसने ये बताया, और तू कुछ नहीं बनाती। बस इंग्लिश में हैप्पी एनिवर्सरी छोटे जीजी एंड जिया जी। नमस्ते चाची चाचा जी, विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। इस बार की एनिवर्सरी बहुत स्पेशल है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे और आप लोगों की हेल्थ ऐसे ही बनी रहे। आप लोगों के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। कितनी होली दिवाली हम लोगों ने साथ मनाई है। आपके घर पे हमेशा दिवाली की पूजा करने आते थे शाम को। एक बार की होली मुझे ध्यान है जब आपके गार्डन में बनाई थी, जिसमें शायद पूरी फैमिली इकट्ठी थी, और पाइप लगा के और बाल्टियां भर भर के एक दूसरे पे पानी डाला था। बहुत यादगार है वो वाली होली। और अभी कुछ शायद 2 साल पहले भी जब हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, शिवा दीदी भी आई थी, तब भी बहुत अच्छा लगा था आप सबसे मिलके। और गौरव भैया और गरिमा के साथ तो मैं और जी बहुत खेले हैं। गरिमा और मैं तो पूरा दिन स्कूटी ले लेके मथुरा में घूमे हैं, तो आपकी छत पे ऊंच नीच वगैरह भी हम लोगों ने बहुत खेली है। और आपके साथ राल मंदिर भी कितनी बार जाना हुआ है। तो आप लोगों के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं, और मैं आई होप कि हम लोग आपसे ऐसे ही मिलते रहें, और शायद इस साल शायद मिलना हो जाए। तो बस यही आशा करती हूँ, और विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। चलिए नमस्ते। सिमोसा जी को उनके 40वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी जिंदगी ऐसे ही सुख शांति से निकलती रहे, और उम्मीद है वो बहुत जल्दी अपनी 50वीं शादी की वर्षगांठ को बहुत धूमधाम से मनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी चाची चाचा जी। आप दोनों हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। चाची चाचा जी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान करे ये दिवस बार बार आता रहे, और भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखे। हैप्पी एनिवर्सरी नानी नाना जी। हैप्पी एनिवर्सरी चाची चाचा जी। बहन जी 40वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत आपको बधाई हो। हमारी तरफ से गिफ्ट बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। बार दिन ये आए, बार बार दिल लेकर आप जिए हजारों साल, है मेरी यही आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी डियर मम्मी पापा,
हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड पापा। आज के स्पेशल डे पे मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहें। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहे। पापा, मुझे कभी ध्यान नहीं है कि मैंने आपसे कितने भी पैसे मांगे और आपने मुझसे पूछा हो कि बेटा ये पैसे क्यों चाहिए। मुझे लगता है शायद वो आपका मेरे ऊपर अटूट विश्वास था और उन पैसों का मैं कभी दुरुपयोग ना करूं, वो मम्मा के सिखाए हुए संस्कार थे। सरलता और सेवा भाव के ऊपर अगर कभी कोई किताब लिखी गई तो उसके पहले चैप्टर में आपका नाम शायद ज़रूर होगा। और मम्मी का त्याग और मम्मी का सत्कार वास्तव में बहुत ही अच्छा है। बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ रही है मम्मी की। आपकी शादी की 40वीं सालगिरह पर हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। आप लोगों को शादी की 40वीं एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में की आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगेगा आसमां। भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चांद सी महबूबा हो मेरी तुम, जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। में है ना रस में है, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस में है, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल